ये इस तरह से नहीं हो सकता। हमारे समाज में तो ये काम इस तरह से किया जाता है। टीचर्स भी बहुत बार नहीं, ये प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व होता है, यही 4 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप में नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती है। आज का हमारा अल्फाबेट है यू, ए टू जी ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ का अल्फाबेट यू, और मेरा टॉपिक आज का है अनलर्न। द निमोनिक इज UNLEARN। ओके, अनलर्न करना, नया कुछ भी सीखना है तो पहले पुरानी चीजें जो हमारे दिमाग में खराब या गलत बैठी हुई है उन्हें अनलर्न, यहां से निकाल देना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अनलर्न। सो अनलर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप। अनलर्न करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन माइंड होना जरूरी है, खुला दिमाग होना जरूरी है। ओके, यस विहान कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ। विहान, हमारे कैमरामैन विहान कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम कम है हमारे पास। तो एक डिस्क्लेमर है, तो जब भी हम छोटे होते हैं तभी हमने जो सीखा होता है वो हमें अनलर्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। मतलब कौन सी चीज है? मतलब अगर हमने जो बचपन में जो सीखा हुआ रहता है, कौन सी चीज, एक एग्जांपल दो। हमारे ड्रीम पूरी होने के लिए तो तुमने थोड़ा सा गलत समझा है। मैं वो चीजें जो ड्रीम्स के लिए काम में आती है वो अनलर्न करने को नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको ड्रीम्स पूरा करने से रोकती है, हमारे ड्रीम्स दूर चले जाते हैं, उनको अनलर्न करना है, समझे? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? मे आई कंटिन्यू? थैंक यू, थैंक यू विहान। सो विहान को एक टेंशन आ गया था कि यार ये सब कुछ अनलर्न कर दिया तो कैसे चलेगा। तो याद रखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कूड़ा भरा होता है, गलत भरा होता है। कभी हमने कुछ गलत सीख लिया टीचर्स से, मे बी, या हमारे फैमिली में कुछ रूढ़ी परंपराएं कुछ होते हैं जो आउटडेटेड होते हैं, जो समय के साथ नहीं बदले, वो बदलना जरूरी है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो अनलर्न का सबसे पहला, आपको नया कुछ सीखना है, आगे कुछ बढ़ना है, तो सबसे पहले अनलर्न करना पड़ेगा, अपने लाइफ में से ये चीजें निकालनी पड़ेगी खराब वाली, ठीक है? अनलर्निंग का नेक्स्ट पॉइंट एन, याद रखिए, नथिंग लास्ट फॉर एवर। नथिंग लास्ट फॉर एवर। अगर आप ये मान लो आपने इतना पढ़ लिया, मान लो आपने 2-4 डिग्री ले लिए, उसके बाद आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, तो याद रखिए वो नॉलेज आपको जिंदगी भर काम में नहीं आएगा। ये कोरोना ने, पैंडेमिक ने तो बहुत लोगों को सिखा दिया कि जिनको लग रहा था कि अपना लाइफ सेट है, स्टेबल है, उनका अचानक जॉब चला गया। अच्छे खासे पढ़े लिखे, मैं सिर्फ कोई कम पढ़े लिखे या वर्कर लेवल के थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाईली पेड एग्जीक्यूटिव जिनका महीना 3-4-5 लाख पगार था, ऐसे भी लोगों के जॉब गए। नथिंग लास्ट फॉर एवर, याद रखिए। और इसलिए हमेशा हमको आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है, जितना हो सके। सारे प्रॉब्लम्स हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते क्या हो सकता है, लेकिन जितना हो सके आप तैयार रहिए। और इसके लिए लर्निंग जरूरी है, और लर्निंग के लिए, नया सीखने के लिए पहले पुराना, अगर कुछ पिछड़ा हुआ आउटडेटेड नॉलेज है, पहले उसको निकालना जरूरी है, ठीक है? जैसे पूरा भरा हुआ ग्लास, उस पर आप और पानी नहीं डाल सकते, वो बाहर गिर जाएगा। वैसे ही अगर आपके बॉडी में, आपके माइंड में कुछ गलत नॉलेज भरा हुआ है, पहले उसको जब तक आप निकालते नहीं तब तक नया कैसे भरोगे, ठीक है? सो रिमेंबर, नथिंग लास्ट फॉर एवर। अनलर्न का नेक्स्ट पॉइंट एल बोलता है लर्न टू लेट गो। हम बहुत बार हमारी कुछ हमारे पास जो ज्ञान होता है, कुछ सीखा होता है कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, वो हम ऐसा पकड़ के बैठ जाते जैसे कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इस एटीट्यूड को बोलते हैं हमारी मुर्गी को एक ही टांग। हमारी मुर्गी को एक ही टांग मतलब क्या? कोई झगड़ा कर रहा है कि नहीं मुर्गी को एक ही टांग होती है, तो जब उसको बोला गया कि नहीं भाई 2 टांगे होती, नहीं ये एंगल से आके देखो तो हमारी मुर्गी को एक ही टांग है। तो भैया अगर आप मुर्गी को साइडवेज देखोगे तो उसकी एक ही टांग दिखने वाली है, सामने से देखोगे तो 2 टांगे। सो याद रखिए, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ गलत चलन भरा हुआ है, या इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स यूएस अमेरिका की इकोनॉमिस्ट है बारबरा वुटन, उनका एक वाक्य बहुत फेमस है, वेरेवर देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट देयर आर ऑलवेज 7 ओपिनियंस। मतलब जहां 6 अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट्स आते हैं, सामने इकट्ठा होते हैं, हर एक का अपनी अलग राय होती है, और उनकी सबकी राय मिला के 7वीं भी तैयार हो सकती है। सो लर्न टू लेट गो। अगर सामने वाला आपको कुछ अच्छा नॉलेज दे रहा है, उसकी वजह से आपके दिमाग में जो भरा हुआ फिक्स्ड नॉलेज है, ज्ञान है, वो अगर हिल भी जाता है तो प्लीज उसे
छोड़ने की तैयारी करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अनलर्न से ई, अनलर्निंग से क्या होता है, ई से एक्सपांड्स योर बाउंड्रीज। आप जब नया नया कुछ सीखने के लिए तैयार होते हो, तब पुराना जब छोड़ देते हो, तब आपके दिमाग में जगह हो जाती है नई चीजें आने के लिए। नई चीजें आप सीखोगे तो आपके बाउंड्रीज एक्सपांड होंगे। मतलब आप बहुत सारे लोग जो लर्न करने को, अनलर्न करने को तैयार नहीं होते, पुराना छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो टांगे के घोड़े के माफिक होते हैं। मतलब उनकी आंखों के ऊपर कवर लगा हुआ, इधर का उधर का कुछ दिखता नहीं, बस इतना ही दिखता है, आपको वो कवर निकाल देना है। ठीक है, सो एक्सपांड योर बाउंड्रीज व्हेन यू स्टार्ट अनलर्निंग। इसके अलावा ए से एब्जॉर्ब। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हम एक स्पंज की तरह होनी चाहिए। एक स्पंज होता है ना, स्पंज में जैसा पानी डालते जाओगे वो सोखते जाता है, तो आपको भी उसी तरह बनना है। नया नया नॉलेज लेना है तो पहले बहुत सारा सोखना जरूरी है, लेकिन पहले उसके भी पहले स्पंज को निचोड़ के अगर कुछ खराब नॉलेज है उसको निकाल देना भी जरूरी है। बराबर, विहान जब 8 मिनट हो जाए तो बता देना। हाँ। उसके बाद आर से री इन्वेंट। री इन्वेंट, अभी अगेन कोरोना का एग्जांपल दूंगा, जिनके करियर एकदम हिल गए, जॉब चले गए, किसी की कोचिंग क्लासेस बंद पड़ गए, किसी का बिजनेस बंद पड़ गया, लोगों ने री इन्वेंट किया। री इन्वेंट किया मतलब क्या, फिर से कुछ नया बनाया, नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया कुछ तो भी सीखे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, ऑनलाइन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स अटेंड किए, और उन्होंने जो अपना करियर को स्टॉप लग गया था उसको फिर से स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने तो कंप्लीटली नए बिजनेस स्टार्ट किए, किसी ने कुकिंग सीखा, कुकरी वीडियोस बनाए। इतने सारे लोगों ने यूट्यूब के जरिए पैसे कमाए, इंस्टाग्राम वगैरह पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए तो उनका इन्फ्लुएंसर बन गए, उसके थ्रू ब्रांड्स उनके साथ जुड़ गए, और उन्होंने अपने लाइफ को जो ब्रेक लग गया था वो ब्रेक को निकाल के गाड़ी वापस ट्रैक पे लाई। री इन्वेंट। अब अगर ये लोग अपने दिमाग से निकालते नहीं मैं तो टीचर हूं, मैं दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने अपने दिमाग से निकाला, अनलर्न किया। ठीक है, कोई अगर बोलेगा नहीं मैं तो मेरे फैमिली में सब लोग साइंस में गए, मैं साइंस में जाऊंगा, लेकिन हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉमर्स सीखने के बाद आगे बहुत सक्सेसफुल हो गए। ओके, कितने सारे एग्जांपल्स हैं। सो री इन्वेंट करना जरूरी है, तभी आप लाइफ पे आगे बढ़ पाओगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट पॉइंट इज नर्चर द न्यू। नर्चर द न्यू। आप प्रकृति से सीखिए, निसर्ग से सीखिए, नेचर से सीखिए। कभी भी कुछ पूरा नेस्त नाबूद भी हो गया, आग लग गई, जल गया सब कुछ, या बाढ़ में सब नष्ट हो गया, वहां वापस एक बारिश होने गई तो उधर फिर से ग्रीनरी दिखती है, कहीं तो भी घास, कहीं तो भी एक छोटा सा पौधा उस जमीन में से बाहर आता है। आपके दिमाग में भी ऐसे नए आइडियाज जब आते हैं, अनलर्निंग के बाद जब नया फर्टाइल, मतलब आपके जो दिमाग की जमीन है वो अगर बहुत ही उपजाऊ है, तो उसमें नए नए पौधे उगेंगे। उन्हें पहचानिए, उनकी परवरिश कीजिए। नर्चर मतलब परवरिश कीजिए, वो नए आइडियाज, नए विचारों को कबूल कीजिए। ठीक है, एक पुराना गाना था सुनील दत्त साहब के पिक्चर का, बहुत बढ़िया उस पे वर्ड्स थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। सो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं अविरत शेटे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एडवांस में बधाई भी देता हूं। अनलर्न करने को तैयार रहोगे, पुराना खराब ज्ञान, कुछ भी आउटडेटेड जो समय के साथ निकल जाना चाहिए, उससे आप दूर हो जाओगे, तब आप नया आने वाला ज्ञान जल्दी ले पाओगे और जिंदगी में बहुत सारी सफलता पाओगे। थैंक यू वेरी मच। अविरत शेटे आपकी इजाजत लेता हूं। अभी अगला वीडियो कल बनाएंगे, मिलेंगे नए अल्फाबेट के साथ, नए निमोनिक के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अडियोस, जय हिंद।